हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम पीटी 365 के इकोनॉमिक्स के टॉपिक को लिए हैं। मई से अगस्त 2023 का जो करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारा, वीडियो को 2 स्पीड पे देख लीजिएगा। आरबीआई टू लॉन्च पायलट ऑन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, यानी एक पायलट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आरबीआई ने फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सून। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ओके। इसका क्या है, सून यू विल गेट लोन इन मिनट्स, हाउ इट विल वर्क, ओके। तो इसमें अब देखिए इसकी फीचर्स क्या है, किस किस पे इस पायलट प्लेटफॉर्म के थ्रू कहाँ कहाँ हमें लोन मिल सकता है इन मिनट। तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स अप टू 1.6 लाख पर बोरोवर, यानी हर ऋणी को हर जो भी लोन लेगा उसको 1.6 लाख मिलेगा। आपको पलट के लिख सकता है 1.16, आप कंफ्यूज हो सकते हो। 1.06 लिखे चलेगा, 1.6 नहीं, जीरो भी नहीं चलेगा, 1.6 जी हो सकता है इधर जीरो लगा दे, तो 1.6 याद रखिएगा, ठीक है। डेयरी लोन्स मिलेगा आपको, एमएसएमई में लोन मिलेगा विदाउट कोलेट्रल, पर्सनल लोन भी मिलेगा, होम लोन भी मिलेगा, ओके। द पायलट रन इन, ये जो प्लेटफॉर्म है, द पायलट रन इन इम्प्लीमेंटेड इन सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी एंड महाराष्ट्र। ये जो है इम्प्लीमेंट हो गया है, कहाँ कहाँ लिख देगा, इम्प्लीमेंटेड इन होल कंट्री। तो ये जो पायलट प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई ने लॉन्च किया है, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट लोन, जो कि किसान क्रेडिट हो सकता है, डेयरी लोन, एमएसएमई, पर्सनल लोन, होम लोन, तो ये बोल देगा ऑल स्टेट, होल कंट्री। दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग बिकॉज ओनली सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी एंड महाराष्ट्र। द सेकेंड न्यूज इज G20's फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड फाइनेंशियलाइज ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स। क्रिप्टो एसेट्स के लिए अब ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है ना, इसके बारे में हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट बना के पूछ ले इस बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो एफएसबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में देखते हैं। इस्टेब्लिश्ड इन 2009 अंडर G20 के अंदर ये एगिज G20 2009 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मेंबरशिप कौन है, तो कंप्राइज सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक है, फाइनेंशियल मिनिस्टर है एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ फ्रॉम G20 कंट्रीज, यानी G20 कंट्रीज के जो भी सुपरवाइजरी अथॉरिटी हैं वो इसमें आपके होंगे। तो लिख देगा ओनली सेंट्रल बैंक या ओनली फाइनेंशियल मिनिस्टर, या लिख सकता है एफएसबी का मेंबरशिप में सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ फ्रॉम G20 ओनली, और ये दोनों को हटा देगा तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट अ ट्रीटी बेस्ड, ये एक ट्रीटी नहीं है और नॉट लीगली बाइंडिंग, और बाध्यकारी भी नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। आते हैं अपने थर्ड न्यूज़ पर। Our third news is stock market, Goldilocks and the three bears to watch out for। अब ये गोल्डीलॉक्स क्या है जो न्यूज़ में आया है, तो गोल्डीलॉक्स सिनारियो एन आइडियल सिचुएशन वेयर देयर इज अ स्टीडी ग्रोथ, यानी धीरे धीरे ग्रोथ होता है, ओके। इसका जो रेफर है वो देखते हैं क्या क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी की दर कम होगी। लिख सकता है स्टेटमेंट में गोल्डीलॉक्स में इंक्रीज या हाई रेट, तो रॉन्ग हो जाएगा। स्टीडी जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी में धीरे धीरे वृद्धि होगी। लो रिटेल इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, यानी रिटेल इन्फ्लेशन भी लो होगा और इंटरेस्ट रेट भी लो होगा। और दिस इज गोल्डीलॉक्स इज नॉट परमानेंट, दिस इज अ टेम्पररी इन नेचर, इसका स्वभाव कैसा है, तो टेम्पररी है, ठीक है। आते हैं अपने लास्ट न्यूज़ पे। मैंने बस 4 ही न्यूज़ को लिया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कितने लोग इंटरेस्टेड हैं।
कि इतने मेहनत से वीडियो बनाओ और पसंद ना आए तो फिर मेहनत किया हुआ बेकार चला जाएगा। तो हमारा चौथा न्यूज़ है, इंडिया इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। यानी जो कच्चा स्टील के उत्पादन में विश्व का दूसरा बन गया है देश, किसके बाद? चाइना के बाद। इन 21 यानी 2021 में प्रोड्यूस्ड 118 मिलियन टन, 118 मिलियन टन इसने उत्पादन किया था इंडिया ने। 2050 तक इसको 435 मिलियन टन लेके जाना है। 2% ऑफ द कंट्री जीडीपी 2021-22 के जीडीपी में इसका 2% हिस्सा था क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर में। अब आप देखिए इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर, इंडिया में जो सेंटर है क्रूड स्टील के वो कौन है? तो भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बर्नपुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड। तो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये आपको उड़ीसा बोल रही हूँ, झारखंड और हाँ उड़ीसा, ये याद रखना है, राउरकेला इन उड़ीसा। अब जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर स्टील सेक्टर, स्टील सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? तो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग 2019, ठीक है, यानी रिसाइकल करना हो सकता है अलग से, इस पे पूछ ले। नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, हो सकता है नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 पे अलग से पूछ ले। ग्रीन स्टील क्या होता है? तो ये भी एक इनिशिएटिव है जिसमें आपको रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जितना हो सके रीन्यूएबल एनर्जी यूज कीजिए, हाइड्रोजन यूज कीजिए, हाइड्रोजन के थ्रू स्टील को गलाना हो, पिघलाना हो, जो भी काम करना है रीन्यूएबल हो, यानी ग्रीन एनर्जी के थ्रू हो। उसके बाद है पूर्वोदय इनिशिएटिव, ये स्टील सेक्टर में किया गया था। इसका मेन मकसद क्या था? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगारी को बढ़ावा देना इन स्टील सेक्टर, स्टील सेक्टर में जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। तो ये था हमारा 4 टॉपिक जो कि मैंने उठाया है। अब आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा, गोल्डीलॉक्स इज़ लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्पररी इन नेचर, स्टेडी जीडीपी ग्रोथ और लो रिटेल इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।